पेपर एनालिसिस, फीडबैक और आंसर कैसे लिखें, इन बातों पर मैं आऊं उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको ही डेडिकेटेड है। इसलिए ही मैंने लिखा है यहाँ पर लेट्स टॉक। आप इस वीडियो लेक्चर में मुझे आपके कुछ फीडबैक्स चाहिए, तो प्लीज जो कुछ भी मैं समझा रहा हूं इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं और कुछ समझाना चाह रहा हूं और चाह रहा हूं कि आप उस पर अपना फीडबैक दें। तो प्लीज अच्छे तरीके से बात को समझिए, सुनिए और फिर अगर आप सब एमए हिस्ट्री के छात्र हैं तो अपना एक जेन्युइन फीडबैक देके मुझे इन्फॉर्म करिए। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। कोई भी अपडेट या क्वेरी के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। बाकी आपको पता होगा, एमए हिस्ट्री का लेक्चर देखने के लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। वहां पर एमएचआई हिस्ट्री इग्नू वाला प्लेलिस्ट होगा, उसमें वीडियो लेक्चर्स आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। आज एमएचआई 03 का पेपर था, तो आप सब ने एमएचआई 03 में मेरा ये वाला वीडियो लेक्चर देखा होगा। ये सभी सब्जेक्ट्स का वीडियो लेक्चर है। एमएचआई 10 एमपीएससी 034 छोड़कर सभी वीडियो लेक्चर्स में सभी सब्जेक्ट का एक सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस वाला एक मेरा वीडियो है, जिसपे स्टूडेंट्स का फीडबैक बहुत ही अच्छा रहता है। अच्छा नहीं कहूंगा, बहुत अच्छा कहूंगा रहता है। तो इस एमएचआई 03 हिस्टोरियोग्राफी वाले में जो कुछ भी मैंने स्टूडेंट्स को फीडबैक दिया, ध्यान दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं या आप सेकेंड ईयर के हैं, आप दोनों लोगों पर ये वीडियो लेक्चर लागू होता है और आप दोनों लोगों को पूरा देखना है और बात को समझना है। तो क्या है कि एमएचआई 3 के जो बच्चे हैं उनको जो भी मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो लेक्चर में समझाया, कैंडिडेट्स का मेरे पास इतना बेहतरीन आज फीडबैक आया है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ दम ऐसे हैं कि मतलब उन्होंने 70 से 100 नंबर तक का पूरा पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है। जो मेरे पेड मेंबर्स थे उनका भी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा और दिखाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को उसके रिगार्डिंग डाउट है। उससे पहले ये देख लीजिए, ये एमएचआई 3 का पेपर है। ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। इसमें आप देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज जनरलाइजेशन, डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी। यहां पर आप देख सकते हैं चीनी इतिहास लेखन और सामान्यीकरण। मैंने अपने पेड मेंबर्स को सिर्फ 3 लेक्चर ही प्रोवाइड किया था एमएचआई 3 में, सिर्फ 3। वो जो 3 वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपके सामने हैं। एक तो ये है ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटरप्रिटेशन, मैंने ये प्रोवाइड किया था। दूसरा जनरलाइजेशन, तीसरा ट्रेडिशनल चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी। आप देख सकते हो 3 वीडियो लेक्चर में से पहला 2 क्वेश्चन ही पेपर में, मेरे 3 वीडियो लेक्चर में से 2 क्वेश्चन सीधा सीधा आपको एग्जाम में दिख रहा है। यही है डेली वाइट्स की मेंबरशिप। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं मेरे पास जो कहते हैं कि सर हमको टोटल 30 वीडियो लेक्चर चाहिए, हमको सभी सब चैप्टर के लेक्चर चाहिए, सब चैप्टर के हमको फ्लो चार्ट दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए। देखिए, एक बहुत बड़ी हकीकत है जो आपको अपने आप को पहचानना होगा। अगर आप इस लायक होते हैं या अपने आप को आप इस नजरिए से देखते हैं कि आप सभी चैप्टर्स को आप वीडियो लेक्चर देख पाओगे, सभी चैप्टर का आप नोट्स पढ़ पाओगे, तो बिलीव मी, आप ये वीडियो लेक्चर नहीं देख रहे होते। मैं खुद एक हिस्ट्री में रिसर्च स्कॉलर रहा हूं, मुझे कभी किसी वीडियो लेक्चर को देखने की जरूरत नहीं पड़ी है। मैं सभी किताबों को खुद उठा के मैंने पढ़ने की जहमत उठाई है। तो अगर आप वो चीज करते हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास आप आओगे और आप 30 वीडियो लेक्चर मिलेंगे सभी चैप्टर के, इट इज नॉट पॉसिबल। ये आप नहीं कर पाओगे, ये ऑलरेडी बहुत बर्डनसम है। आप इमेजिन कर रहे हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एमएचआई 3 में टोटल 27 से 30 चैप्टर्स होंगे। टोटल 6 से 7 यूनिट होगा, जो कि आपको ये सिलेबस और इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया गया होगा। तो इस बुक में ना टोटल जो है 30 यूनिट्स होंगे, जितनी बुक आती है अलग अलग 30 चैप्टर्स होंगे, 30 यूनिट्स होंगे। अब उनका अगर मैं 1-1 घंटे का वीडियो लेक्चर बना दूं ना, तो जितना टफ आपके लिए इस बुक को पढ़ना है ना, उतना ही कठिन हो जाएगा वीडियो लेक्चर को देखना। तो मेरी मेंबरशिप में मैं यही चीज करता हूं कि मैं ये नहीं करता हूं कि मैं किसी चीज का रिप्लेसमेंट हूं। पढ़ाई आप खुद करोगे, पढ़ना आपको खुद है। मेरी वीडियो लेक्चर सिर्फ एक बूस्टर का काम करते हैं, जिसमें आपको 3 से 4 मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर बताता हूं, जिसमें प्रोबेबली आप हमेशा देखेंगे कि अगर मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूं तो 4 में से 2 से 3 आपको पेपर में मिल जाएगा। लास्ट ईयर तो एमएचआई 1 वालों का ऐसा हो गया था कि मैंने 4 वीडियो लेक्चर दिया था, 4 में 3 क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में 60 नंबर का क्वेश्चन ही। तो सवाल है कि ये चीज मैं कैसे समझा रहा हूं, या मैं कैसे क्यों आपको कह रहा हूं कि आप इस नजरिए से पढ़िए या देखिए। देखो यार, अगर 30 चैप्टर पढ़ सकते हो ना पूरी किताब ये एमएचआई 3 वाली,
तो एमए का पेपर मत दो, फिर यूपीएससी का एग्जाम लिखो। 30 चैप्टर पढ़ना मामूली बात नहीं है। इग्नू की जो बुक्स है, अगर कभी भी आपने जहमत उठा के उसको खोल के पढ़ के देखा होगा ना, बहुत कठिन और क्लिष्ट लैंग्वेज में लिखी होती है चीजें। मैं खुद, जो बच्चे नेट जेआरएफ का एग्जाम देते हैं, जो बहुत सारे यूपीएससी के रिकमेंडेड स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास आते हैं, मैं उनको खुद ही कहता हूं कि जाके हिस्टोरियोग्राफी पढ़नी हो तो इग्नू के एमएचआई 3 वाली बुक पढ़ लो। लेकिन ये एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट को मैं नहीं कहता हूं कि जाके पूरा पूरा बुक पढ़ो। क्यों क्यों नहीं कहता हूं एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट को? क्योंकि भाई देखो, आपको तो पेपर में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करने हैं ना, ये 10 क्वेश्चन है। इसमें से किसी तरह छांट लीजिए कि बस कौन से 5 मुझे करने हैं। ठीक है, इंडियन रेनाइसेंस हो गया, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी हो गई, या फिर फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी इन इंडिया हो गया। मुझे बस 5 क्वेश्चन छांट के करना है। ये 100 क्वेश्चन मार्क्स का पेपर आ रहा है, तो मुझे किसी तरह 60 या 70 नंबर लाना है। हर एग्जाम का अपना एक लक्ष्य होता है। अगर यूपीएससी का दे रहे हो, नेट जेआरएफ दे रहे हो, तो वहां तो नॉलेज जो है पूरा वास्ट होना ही चाहिए। उनका तो पेपर स्ट्रक्चर ही ऐसा है ना भाई, तो वहां तो हमको समझना है ही। लेकिन हमको इस पेपर में ऐसा नहीं करना है। अब आपको मैं बताऊं, एक सीनियर प्रोफेसर है मेरी जानने वाली हैं, वो इग्नू में पढ़ाती हैं। तो मैंने देखा कि उन्होंने क्या किया, कुछ बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखा है इस बार। तो एक मैंने कैंडिडेट से बोला कि वो क्वेश्चन पेपर दिखाइए मैम ने, क्या आपको इंपॉर्टेंट बता रखा है। पता है उन्होंने कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रखे थे? 17 क्वेश्चन उन्होंने इंपॉर्टेंट बता रखा है इसी एमएचआई 3 के पेपर में। बच्चे भी बहुत खुश हैं। देखिए आप कैसे बेवकूफ बन रहे हो। 17 क्वेश्चन यार, ये भैया ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है 17। एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, ढंग से लिखोगे तो 4 पन्ने लिखने पड़ते हैं एक क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन कर दोगे, इंटू 20 पेज कर दोगे, तो जो है आई मीन सॉरी इंटू 4 कर दोगे, और 4 पन्ने का क्वेश्चन रहेगा तो 68 पेजेस हो जाएंगे भाई। 68 पेजेस, समझ रहे हो? 68 पेजेस को 17 क्वेश्चन उन्होंने इंपॉर्टेंट बताया है, जहां 68 पेजेस का आंसर लिखा जा सकता है। ये आपको पूरा लर्न करना पड़ेगा। वो भी 17 इंपॉर्टेंट है ना, कोई गारंटी थोड़ी ना कि 17 में से आ ही जाएगा। तो इंपॉर्टेंट का मतलब ऐसा नहीं है जिस तरह आप समझ रहे हैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट का डेफिनेशन वो नहीं है जो आम आदमी इंपॉर्टेंट का डेफिनेशन लेके चल रहा है। ये मैं आपको हमेशा समझाता हूं। बहुत से कैंडिडेट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो उनको मैं हमेशा कहता हूं कि जब पहले आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते थे, तो होता था कि 6 महीने में आपने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिया हर महीने से थोड़ा बहुत, और आपका उससे जॉब में काम चल जाता था। लेकिन आप रिसेंटली नोटिस करिए, ऑनलाइन तमाम लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो इसमें पर डे का करंट अफेयर बना रहे हैं। मतलब चीजें एकदम ह्यूज हो गई हैं। तो वो इंपॉर्टेंट वाली बात खत्म हो गई है। अब सब कुछ इंपॉर्टेंट उन्होंने कर दिया है, लेकिन ऐसा एमए हिस्ट्री में नहीं है। तो जब भी कोई बच्चा मेरे पास आता है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर आप एमएचआई 1 का पेपर है, आपका अगला एमएचआई 10 का पेपर है, एमएचआई 9 का पेपर है, तो अगर मैं कोई चीज रिकमेंड कर रहा हूं तो मैं इंपॉर्टेंट के हिसाब से रिकमेंड करता हूं। जैसे कि आप ये वाला वीडियो लेक्चर देख लीजिए मेरा, जाके अब से देख लीजिए। आप एमएचआई 3 में जो कुछ भी मैंने यहाँ समझाया, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें जो है सभी क्वेश्चंस जो आए वो सारे के सारे आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया डायरेक्ट इसमें से मिल जाएगा। क्यों? 10 यूनिट है तो पहले मैंने कहा सिलेबस को कट करके 5 यूनिट बताइए। मैं इस चीज को ओपनली एक्सेप्ट कर रहा हूं और आपसे कह रहा हूं, लेट्स टॉक में मैं आपसे कहना चाहता हूं यह बात कि आप मेरे पास आए हो और एमए हिस्ट्री के लिए आए हो, तो ये मैं एमए हिस्ट्री वाला ज्ञान देने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहली चीज। इसीलिए मैं आपसे यह भी कहता हूँ वीडियो लेक्चर्स में कि ये मुरारी बापू की कथा नहीं चल रही है। पेन पेपर बैठ के जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ उसको नोट कर लिया करिए। फिर मैंने आपको ये भी समझाया था कि आप कोई चीज यूट्यूब पे देख रहे हो तो हर चीज को उस नजरिए से मत देखिए। ये एमए हिस्ट्री के बहुत लिमिटेड जोन में काम होता है, बहुत लिमिटेड व्यूअर हैं। इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको अभी आपको कुछ दिखाऊंगा। मैं अभी यहाँ पर मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा, कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, आपका एमएचआई 1 का पेपर है, एमएचआई 5 का पेपर है, उसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन में कोशिश करिए कि 3 पन्ने का आंसर लिखना है। देखिए जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन पेपर है, मान लीजिए एमएचआई 1 का ही पेपर अगला पेपर है, कोई भी पेपर आप ले लीजिए। एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आपको, जिसमें आप इजीली 4 पन्ने लिख पाओगे। तो आप क्या करो, पहला क्वेश्चन स्ट्रेटेजी बनाइए। पहला क्वेश्चन 3 पन्ने का लिख लिया आपने, अगला क्वेश्चन फिर 3 पन्ने का लिख लिया, फिर जो अगला आपको आता है वो 4 पन्ने का लिख लिया। अब पेजेस भरने का क्या मतलब होता है? पेज भरने का मतलब ये नहीं है कि, वही मैं कहूंगा कि पेज भरने का मतलब ये नहीं कि मुरारी बापू की कथा लिखो उसमें। उस टॉपिक से रिलेटेड चीजें लिखिए 3 पेजेस में। ठीक है, अगर आप बुक को थोड़ा बहुत भी रीड करके जाते हो, मेरा वीडियो लेक्चर देख के जाते हो, तो मेरा वीडियो लेक्चर माइंड में एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए बस है कि आपको सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपने पेड मेंबरशिप ले रखी है, उसमें आपको फ्री असाइनमेंट्स मिल जाए, आपको 15-16 वीडियो लेक्चर मिल जाए सभी सब्जेक्ट्स के मिला के। तो मैंने बहुत क्लियरली बता रखा है कि मैं पर सब्जेक्ट हार्डली 3 to 4 वीडियोस देता हूं।
तो उसमें मैंने देखा कि पहली बार ऐसा हुआ है इस साल जो है 2-3 लोगों ने काफ़ी उस पे सवाल उठाए कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि 3-4 में मेरा काम चल जाए। और आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, मैंने एक फैक्चुअल एनालिसिस ये भी किया, वो सारे के सारे वो हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में टीचर हैं। तो बहुत से मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं जॉब कर रहे हैं, लेकिन जो टीचिंग लाइन में जॉब नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए ये लोग वो हैं जो टीचिंग लाइन में जॉब नहीं कर रहे हैं और ये कुछ लोग हैं जो टीचिंग लाइन में जॉब कर रहे हैं। ये जो टीचिंग लाइन में जॉब करते हैं ना, ये जब मेरे पास आते हैं तो बहुत फालतू बात करते हैं कंपेयर टू एक ऐसे नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब वाले को। ये लोग, एक नॉर्मल एकेडमिक स्टूडेंट भी मैं देखता हूँ मेरी बात समझ रहा है, एक जो गवर्नमेंट जॉब वाला है वो भी बात समझ रहा है, लेकिन जो टीचर्स हैं, जो टीचर्स मेरे वीडियो लेक्चर को देखते हैं, वो उनको मैंने देखा है कि उनको कई बार मैं कुछ कहता हूँ तो उनको पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता है, या माइंड रेजिस्टिव हो गया है समझने को लेकर। आपको एक उदाहरण दूं, 2-4 टीचर हैं, तो कुछ लोग उसमें गवर्नमेंट टीचर भी हैं, कुछ कोचिंग में पढ़ाते हैं। उनका ये कहना है मेरे से कि सर मेंबरशिप ली है तो मैं तो ये उम्मीद करके आया हूँ कि एक बुक है तो मुझे 30 चैप्टर का वीडियो लिंक मिलेगा। तो हमने कहा भाई ये बताओ, एक सब्जेक्ट में तुम्हें 30 चैप्टर है, ऐसे तो टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए एक बच्चे के, तो ये हो गया 120 वीडियो लेक्चर्स। हमने कहा कि एग्जाम में कोई बच्चा, जब कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप भी स्कूल गए होगे, कॉलेज गए होगे, साल में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ना 120 टीचर जो है, यही गवर्नमेंट टीचर्स जो है 120 लेक्चर नहीं लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट का पर्टिकुलर। मेरे से ये कह रहे हैं कि 499 में जो मेंबरशिप है उसमें मैं आपको 120 वीडियो लेक्चर दूं, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस, इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर मैं बस आप लोगों की राय लेना चाहता हूं कि आप लोगों ने कुछ पेपर्स दे लिया, अब आप मुझे अपना फीडबैक दीजिए कि चीजों को कैसे इंप्रूव और इम्प्रोवाइज किया जाए। जैसे एक मेरी स्टूडेंट है, उनसे आज बात हो रही थी, तो वो भी शायद वो टीचिंग लाइन में नहीं है, वो राष्ट्रपति भवन में शायद जॉब करती हैं। तो उन्होंने किसी बात पे मुझे एक बहुत अच्छा फीडबैक दिया कि सर, ये जो आपके सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले वीडियो आते हैं, इसमें जो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं, आप उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का कोशिश करिए कि हमें वीडियो लेक्चर बना दीजिए। देखिए, ये होता है रिव्यू फीडबैक, जो कि जेन्युइनली समझ में आए कि सर इसमें आप ना बहुत ज्यादा नहीं दीजिए, 4-6 टॉपिक एक्स्ट्रा जो आपने ही इंपॉर्टेंट बता रखा है उस पे आप वीडियो लेक्चर बना दीजिए। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मुझे एक ऐसा जेन्युइन फीडबैक दीजिए जो आपके हिसाब से भी सही और जो हो पाए, थोड़ा मतलब अपना भी कॉमन सेंस चीजों को यूज करिए, जैसे आपको भी इसका लाभ मिले। क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं, इस बार जिस तरीके से एग्जाम हो रहा है और जिस तरह से चीजें हो रही हैं, अभी तो पता नहीं, मुझे लग रहा है कि दिसंबर वाला एग्जाम भी टाइम से होगा कि नहीं, मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है। क्योंकि 12 अक्टूबर तक तो एमए वालों का एग्जाम है, 2 महीने में रिजल्ट कैसे आ जाएगा। तो दिसंबर में रिजल्ट नहीं आएगा तो इनकी किसी की बैक लग जाएगी इसमें, तो दिसंबर में पेपर कैसे देगा। तो मैं देख रहा हूँ कि दिसंबर वाला पेपर भी मुझे पोस्टपोन होता हुआ दिख रहा है कि डेट्स वगैरह शायद एक्सटेंड होंगे। तो इससे अगर आप जेन्युइन फीडबैक देते हैं तो हो सकता है दिसंबर तक मैं चीज़ों को और आपके लिए इम्प्रूव कर पाऊँ। और ये पेड नॉन पेड वाली बात नहीं है, कोई एक नॉर्मल व्यूअर भी है वो भी मुझे अपना फीडबैक दे, ताकि आप लोगों के लिए भी चीज़ें मैं थोड़ा इम्प्रूव कर पाऊँ। और एक जेन्युइन फीडबैक दीजिएगा जो काम जो है किया जा सके और हो पाए। बाकी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप, जीवन वाला व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो गया है। प्लीज आपसे अनुरोध है कि दोनों व्हाट्सएप ग्रुप में मत जुड़िए, किसी एक में जुड़िए। G2 वाले व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाके जुड़िए। और अदरवाइज अगर आपको डेली बैच की सभी अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके जुड़ सकते हैं, बट प्लीज ज्वाइन एनी वन ग्रुप। बाकी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमए हिस्ट्री की मेंबरशिप के रिगार्डिंग बताया गया है, वो आप देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ मैं आप लोगों से आपको मैं एक डेटा एनालिसिस करवाना चाहूंगा। आप इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए आप मेरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, तो मैं एज अ टीचर, आप एज अ स्टूडेंट। आप देखिए, ये MHI 5 का लेक्चर है ना, ये 20 सितंबर को डाला गया है। आज जो है 2 से 3 दिन हो गया। अब आप देखिए, इसको सिर्फ 326 लोगों ने देखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देखने वाले कम हैं, देखने वाले बहुत हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप एमए हिस्ट्री के छात्र हैं ना, तो आपका जो डोमेन है बहुत लिमिटेड है। तो अगर आप ऐसी बातें करते हैं कि ये सर हमको 120 वीडियो लेक्चर दे दीजिए सभी चैप्टर्स को बना के, तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ऐसा वो लोग करते हैं जो गवर्नमेंट जॉब या फिर किसी एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं, वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि जब ये किसी वीडियो लेक्चर को अपलोड करते हैं, उनके यहाँ एग्जाम का डेट भी आ जाएगा ना गवर्नमेंट जॉब का, वो उस पर भी एक चीज वीडियो बना देंगे तो उसको 1 लाख लोग देखेंगे। यहाँ मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं तो इसकी एक सीमा है, ठीक है। मतलब मेढक मुंह फुलाएगा तो बैल के बराबर नहीं होगा। तो जो एमए हिस्ट्री इग्नू के डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। तो प्लीज फीडबैक भी उसी हिसाब से दीजिएगा, क्योंकि आपको अगर कोई आपको कल को बुलाता है किसी चीज की रिकमेंडेशन देने के लिए, मैं आपसे कहूं कि ऐसा बताइए, मैं आपसे कहूं कि कुछ ऐसा आइडिया दीजिए कि देश में ऊर्जा की बचत हो सके, हम एनर्जी सेव कर सकें, तो आप ऐसा रिकमेंडेशन नहीं दोगे
कि सर पूरे देश में सोलर पावर प्लांट लगवा दिया जाए। क्यों? क्योंकि सोलर पावर प्लांट लगवाने का खर्चा आपके एनर्जी प्रोडक्शन से ज़्यादा है। तो इसी तरह जब आप प्लीज़ वीडियोस के रिगार्डिंग में कोई रिव्यू देते हैं या अपना फीडबैक देंगे तो ये चीज़ आप समझिएगा, ठीक है? ये यूट्यूब वगैरह पे 400-600 व्यूज़ और 1000-2000 के लिए ना व्यू वाला जो आपके माइंड में आएगा, अगर उसके रिगार्डिंग आप मुझे कोई फीडबैक देते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा कि व्यू वाला फैक्टर वहाँ पर मत रखिएगा। वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इग्नू में 148 कोर्स चलते हैं। किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को जितना मैं डेडिकेशन से समझाता हूँ, और मुझे खुद पता है कि मेरी ज़्यादा ऑडियंस बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं, तो वो बल्कि उनको मैं उनके लेक्चर्स नहीं बना पा रहा हूँ, जहाँ की रिस्पॉन्स रेट मेरे पास ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप अगर एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो आप प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए। बाकी का बहुत लोगों को सवाल है कि सर एमएचआई 10 में कोई वीडियो लेक्चर नहीं आ रहा है, तो कम से कम सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर वाला जो आपका रिव्यू एनालिसिस आता है वही दे दीजिए। प्रोबेबली शायद इस सेशन में ये एमएचआई 10 वाला वीडियो आपको आ जाएगा एग्जाम से 4-5 दिन पहले, मोस्ट प्रोबेबली आ जाना चाहिए। बाकी आप डेली बैट्स की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। पेड मेंबरशिप लेने के लिए आपको DBMHI 499 लिख के इस नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा और 499 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। कोड लिखने के बाद प्लीज़ 24 टू 48 आवर्स का वेट करिएगा, क्योंकि जियो और वोडाफोन का कस्टमर केयर नंबर नहीं है कि आपको 24/7 असिस्टेंस दिया जा रहा हो। तो टेक्स्ट करने के बाद वेट करिएगा, व्हाट्सएप हैंडलर आपको हर प्रकार की मदद करेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा, एमए हिस्ट्री में एडमिशन लेते ही आप यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप मेरे गाइडेंस में नेट जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं। उसकी प्रिपरेशन कैसे मैं करवाता हूँ, क्या स्ट्रेटेजीज होते हैं, इन दोनों वीडियो लेक्चर को आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा। सभी न्यूज़ अपडेट्स डेली बाइट से जो आते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। थैंक यू, दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।